हेलो, मैं नीलिमा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। आज मैं मट्ठे के आलू बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाई मैंने पहले से ही चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें थोड़ी तेल डाल दूंगी। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ। अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू जो मैंने पहले से उबाल लिए हैं, उसको थोड़ा मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये थोड़ा सा मैंने सहजन का पाउडर, इसको सहजन की पत्ती को मैंने सुखा के पीस के रख लिया। मैं इसको सब्जी में डालती हूँ, ये बहुत हेल्दी होता है। थोड़ा सा डालूंगी। मैं डालूंगी 1 चम्मच मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काटी, थोड़ी सी धनिया भूनते समय डालेंगे और 2-3 पत्ते अगर पुदीना है तो पुदीना डाल दीजिए। इसको हम चलाएंगे। इस आलू को व्रत में भी खाया जा सकता है। व्रत में खाने के लिए इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका और खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। चाहे पराठे के साथ खाएं, चाहे पूरी के साथ खाएं, किसी चीज के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने अमूल का मट्ठा लिया, इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला है, ये बिना टमाटर के, क्योंकि मट्ठा खट्टा वाला लिया है मैंने, इसलिए सब्जी खट्टी खट्टी बनेगी। थोड़ी सी पिसी खटाई डाल दी। अब इसमें हम मट्ठा डाल देंगे। मट्ठा भी डाल सकते हैं इसमें, आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं। ये मट्ठे में पका है तो इसका कलर जो है सफेद ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा कलर आएगा इसमें। अब इसको हम 15 मिनट पकाएंगे। गैस थोड़ी सी मीडियम करके हम इसको ढक के अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा भुना जीरा, मेरे मट्ठे के आलू बनकर तैयार हैं। ये सब्जी हमारी तैयार हो गई। अब इसको हम सर्व कर रहे हैं। इसको हम धनिया से गार्निश करते हैं। ये थोड़ी सी पुदीने की पत्ती डाल देंगे।
मेरे मट्ठे के आलू तैयार हो गए हैं। इसी रेसिपी से अपने घर पर बनाइए। पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।